सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज फिर से आप लोगों के लिए मैं सीरीज लेके आई हूँ, आपके राशिफल की सीरीज ज़ोडिएक साइन सन मून राइजिंग। जैसे आप देखते हैं वैसे ही आपको चेक करना है नेक्स्ट 15 डेज आपका कैसे बीतने वाला है, 16 मई टू 31 मई। ओके, जैसे आप कंफर्टेबल है वैसे देखें, अपने नाम के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं तो वैसे देखें, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आप देखते हैं तो वैसे देखें, जैसे कन्वीनियंट है, जैसे आप हमेशा चेक करते हैं वैसे ही आपको चेक करना है अपनी राशिफल को। और हम चेक करेंगे आपके लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है इस 15 डेज में। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आपको इतना ही दिमाग में रखना है, सब कुछ आपके साथ मैच करे ये ज़रूरी नहीं है। जो गाइडेंस मिलती है उसे ज़रूर फॉलो करें ताकि इस टाइम का जो पॉजिटिव आउटकम है उसको आप रिसीव कर पाओ। ओके, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। हेलो टू माय एक्वेरियस कुंभ राशि, वेलकम टू योर रीडिंग सन मून राइजिंग। अगर आपकी कुंभ है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। हम चेक कर रहे हैं मई 16 टू 31 में आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है इस टाइम पे। पहले हम चेक करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ को और फिर हम चेक करेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ को। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, आपको इतना दिमाग में ज़रूर रखना है जो चीज़ें आपके साथ मैच कर रही हैं उसे एज गाइडेंस रखें, गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करें ताकि इस टाइम का पॉजिटिव आउटकम आप रिसीव कर पाओ। ओके, सो पहले हम चेक करेंगे आपके पर्सनल लाइफ को। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे एक्वेरियस कुंभ राशि वाले मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, एक्शन क्या होंगे डिवाइन इस टाइम पे। मई 16 टू 31 में मेरे कुंभ राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स क्या रहेंगे डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़, वन मोर टाइम प्लीज़। वाओ, ब्यूटीफुल, क्या बात है। एक्वेरियस का टाइम अभी अच्छा चल रहा है। लेट्स सी कि एक्शन क्या है। ओह नो, ओह माय गॉड नो, क्या हो रहा है ये? फीलिंग्स तो बहुत अच्छे हैं, एक्शन क्यों ऐसा है? ओके, so जो भी लोग सेपरेशन में हैं उनका रीयूनियन ज़रूर होगा, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, प्लीज़ गाइड डिवाइन माय डियर एंजल्स मेरे कुंभ राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स क्या रहेगी उनके पार्टनर्स के लिए डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड। टाइम प्लीज़। बहुत ऑपोजिट एनर्जीज आप लोगों की, क्या हो क्या रहा है ये? ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि मई 16 के बाद से कुछ दिन तक जो है रीयूनियन में आप लोग ज़रूर रहोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, यस, मुझे ये दिख रहा है। एनर्जीज़ क्या रहेंगी डिवाइन की, इस रिश्ते की एनर्जी क्या रहेगी इस टाइम पे। One more time please। द ड्रीम, क्या चीज़ें इनको साथ ला सकती हैं प्लीज़ गाइड। अबंडेंस, क्या चीज़ें इनको अलग कर सकती हैं इस टाइम पे। ओके, गिल्ट। ओके, सो आप लोगों के पार्टनर के साइन मुझे दिख रहा है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी,
टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिश्ता ज़रूर देखते हैं। वो मे बी मैरिज करना चाहते हैं, मैरिज का प्रपोजल देना चाहते हैं आपको। इनकी फीलिंग्स जो हैं स्टार्टिंग में बहुत अच्छी दिख रही है मुझे। ठीक है, इनकी फीलिंग्स ऐसी रहेगी कि आपसे कनेक्ट करना ज़रूर चाहेंगे ये इंसान, आपसे बात करना चाहेंगे या पुरानी चीज़ों को याद करके नॉस्टैल्जिक फील करेंगे। आप दोनों का वो जो पल आपने साथ में बिताए थे पुराने, वो बबल्स वाला फेज़, वो ज़रूर याद करेंगे और नॉस्टैल्जिक फील करेंगे। इंसान आपके साथ कनेक्ट करना ज़रूर चाहेंगे, एक मैरिज का प्रपोजल आपको देना ज़रूर से चाहेंगे। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो ये इंसान आपको अपनी फैमिली मानते हैं। ठीक है, आप इनके लिए एक होम हो, घर के जैसे आप इनके लिए। बहुत कंफर्ट लेवल है आपसे इनका, आपसे बहुत ज़्यादा इनका एक ऐसा कनेक्शन है जो कि दूसरों के साथ नहीं है। ठीक है, ये इंसान आपके साथ कनेक्ट होना चाहेंगे, आपका रियूनियन चाहेंगे आपके साथ, एक ऑफ़र ज़रूर देना चाहेंगे, मुझे दिख रहा है। अचानक से आपके सामने आ जाएंगे और आपसे बातचीत स्टार्ट हो जाएगी इनकी, ऐसे दिख रहा है मुझे। और उस टाइम जो फीलिंग्स है बहुत म्यूचुअल रहेगी आप दोनों की, ऐसा दिख रहा है मुझे। फिर ये इंसान की थॉट्स ऐसे होंगे कि ये जो है इंसान अकेले इस रिश्ते में एफर्ट लगा रहे हैं, आपके एफर्ट्स अब नहीं है इस रिश्ते में, ऐसा इनको लगेगा। और उसके बाद फिर से कुछ ऐसा होगा कि आप दोनों के बीच सेपरेशन आ जाएगी फिर से। ठीक है, अगर जो लोग सेपरेट हैं, मुझे लग रहा है कि इस टाइम आपका रीयूनियन होगा कुछ दिन के लिए, मिनी यूनियन, और फिर से आप सेपरेट होंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। या फिर कुछ ऐसी फाइट कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसी होंगी आपकी जो आप दोनों को हिला देंगी। ठीक है, या कुछ दिन के लिए सेपरेशन ज़रूर आएगा, मुझे ये दिख रहा है। और ये इंसान आपको मनाने की कोशिश करेंगे उसके बाद भी, या फिर ये चाहेंगे कि आप इनको मनाओ, ये ऐसा चाहेंगे। ठीक है, इनकी एनर्जी जो है मुझे अच्छी दिख रही है, लेकिन आपकी एनर्जी जो है, आप इनके बिना बहुत ज़्यादा अधूरे, अकेले हैं, ट्रैप्ड फील कर रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रहा आपको इस रिश्ते में और रुकना है या फिर मूव ऑन करना है, आपको करना क्या आपको नहीं पता है। आपको ऐसा लग रहा है कहीं आपने मूव ऑन किया और ये इंसान अगर आ गए तो क्या होगा, या फिर आप इनका इंतज़ार करते रहें और ये इंसान नहीं आए तो क्या होगा। ऐसी एक थॉट्स आपकी दिख रही है मुझे। एनर्जी जो है आपकी बहुत कन्फ्यूजन वाली है और आप मूव ऑन करने की कोशिश बहुत दिन से कर रहे हो, बट आप कर नहीं पा रहे हो। ठीक है, लेकिन जब ये इंसान आपके पास आएंगे बात करने के लिए, तो आप जो है म्यूचुअल लव उनको देने की कोशिश ज़रूर करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। जिस तरह से वो एफर्ट्स लगाएंगे उस तरह से ही आप एफर्ट्स लगाओगे, मुझे ये दिख रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि कुछ दिन के बाद आपको ये लगे कि हमेशा कॉल या मैसेजेस जो हैं वो आपकी तरफ से ही आप करते हो, जितने इनिशिएटिव है वो आप ही लेते हो, और ये इंसान इनकी तरफ से ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लग रहे हैं। ये एक चीज़ आपको स्ट्राइक करेगी मे बी, और इसके बाद जो है आप इनको कॉल मैसेज करना बंद करोगे, और जो है आप इनके ट्रस्ट इश्यूज़ आपको होंगे कि आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ऑनलाइन हैं फिर भी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, किसी और से बात कर रहे हैं, ऐसे सब ये सब सिनेरियो कुछ हो सकते हैं आपके। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ जो है वो आपकी तरफ से बिल्ड होंगे और आप ही क्रिएट करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। और इनको ऐसा लगेगा कि फिर से आप उसी एनर्जी पे जा रहे हो और फिर से आप क्रिएट कर रहे हो प्रॉब्लम, और इस तरह से मे बी आप दोनों का सेपरेशन फिर से एक बार होगा, या तो ये मिनी सेपरेशन होगा या फिर ये सेपरेशन लंबा चलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन सेपरेशन के बाद ये इंसान आपसे माफ़ी ज़रूर मांगेंगे। अगर ये इनकी तरफ से कुछ ऐसा होगा कि ये ऑनलाइन रहने के बाद भी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो ये क्लैरिफिकेशन ज़रूर देंगे, लेकिन आप इनको सुनना उस टाइम नहीं चाहोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप ये चाहोगे कि ये आपको आके क्लैरिफाई करें या ये आपको बताएं आके कि क्या है चीज़ें, माफ़ी मांगे आपसे आके। ठीक है, ऐसी आपकी एनर्जी रहेगी, मुझे ऐसा दिख रहा है। दोनों एक दूसरे के ख्यालों में खोए रहोगे, ऐसी एनर्जी रहेगी इस टाइम पे, ऐसा दिख रहा है मुझे। क्या चीज़ें आप दोनों को एक साथ लेके आ सकती है? अगर आप सोच रहे हैं कि ये रिश्ता जो है उसमें अबंडेंस मिलेगा आप दोनों को, आगे चीज़ें फ्रूटफुल होंगी, ग्रोथ की तरफ ये रिश्ता जाएगा, तो ही ये रिश्ता वर्क करेगा। क्या चीज़ें आप दोनों को अलग करेंगी इस टाइम पे? कंट्रोल। अगर आप अपनी फीलिंग्स को नहीं शेयर कर रहे हो और अगर आप कंट्रोल कर रहे हो अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को अपने अंदर दबा रहे हो, सप्रेस कर रहे हो, तो वो चीज़ें अभी आप दोनों को अलग लेके जा सकती है। ठीक है, ओवरऑल एनर्जी जो दोनों की है वो गिल्ट की एनर्जी है। सेपरेशन के बाद दोनों को ही ऐसा लगेगा कि क्यों हमने किया, नहीं ज़रूरत थी इस आर्ग्यूमेंट की या फिर इस फाइट कॉन्फ्लिक्ट्स की, तो दोनों ही गिल्ट में रहेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, नो कांटेक्ट वालों के लिए, जो कांटेक्ट में है, मुझे दिख रहा है कि इस टाइम अपने पार्टनर से ज़्यादा बात ना करें, क्योंकि इस टाइम कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा और एक सेपरेशन आपके बीच आ सकती है। इस टाइम अपने पार्टनर से दूर रहे। हालांकि मंथ के स्टार्ट में, मतलब जब स्टार्ट होंगी 16th 17th या फिर कुछ दिन, 3-4 दिन में भी चीज़ें बहुत अच्छी चलेंगी आप दोनों के बीच में, बहुत रोमांटिक, बहुत बातें करना, बहुत अच्छे चैटिंग, बहुत कॉल्स, या फिर बहुत साथ में टाइम स्पेंड करना, या फिर पुरानी बातों को याद करके नॉस्टैल्जिक फील करना, ऐसा ज़रूर होगा। लेकिन कुछ दिन बाद जो है कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं और एक सेपरेशन आ सकता है, ऐसा दिख रहा है मुझे। तो इस टाइम पे
मैं ये कहूँगी कि अपनी एनर्जीज़ पे ज़्यादा फोकस करें। बहुत ज़्यादा अगर दिख रहा है कि सिचुएशन चेंज हो रही है तो उस टाइम ये कुछ भी बहाना करके कॉल रख दें या फिर इतना बात ना करें, ताकि ये जो टाइम है वो पार हो सके, ठीक है। जो मैरिज कपल देख रहे हैं, मुझे उनके लिए भी ऐसे ही लग रहा है। आपके पार्टनर आपके साथ बहुत फुलफिल्ड फील करेंगे। उनको ऐसा लगेगा कि आप उनके लिए एकदम आइडल पार्टनर हो। पुरानी फ़ोटोज़ देख सकते हैं आप दोनों में बैठ के, पुराने एल्बम्स को देख सकते हैं, नॉस्टैल्जिक फील कर सकते हैं और पुरानी बातों को याद करके नॉस्टैल्जिक फील कर सकते हैं। लेकिन कुछ दिन के बाद जो है एक फ़ाइट कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर होगी, जिससे कि आप दोनों के रिश्ते जो है ख़राब हो जाएंगे और एक सेपरेशन या फिर एक फाइट कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़बरदस्त मुझे दिख रहा है। सो इस टाइम अगर आपको लग रहा है कि बातें बढ़ रही हैं तो वहाँ शांत हो जाएं। आपकी एनर्जी ऐसी है ना, आपको ट्रस्ट इश्यूज़ होंगे इस टाइम पे, तो अपनी एनर्जीज़ पे काम करें और चीज़ें अगर सही हो रही है तो उसको सही करने की कोशिश करें, ज़बरदस्ती का उसको ख़राब करने की कोशिश ना करें, ठीक है। ऐसा लग रहा है मुझे। क्रश के लिए अगर आप देख रहे हो तो इस टाइम आपको प्रपोज करते नहीं दिख रहे हैं। चाहते ज़रूर आपको प्रपोज करना, लेकिन एक्शन में मे बी आपसे दूर भागेंगे इस टाइम पे, ऐसा हो सकता है, ठीक है। सिंगल्स अगर आप देख रहे हैं तो इस टाइम मुझे आपकी लाइफ में कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन का इंसान आता हुआ दिख रहा है, लेकिन इस टाइम जो है चीज़ें इतनी सही नहीं होंगी। सो इसलिए बहुत बात आगे ना बढ़ाएं, बस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, वेलकम करें उनको, इतना ही कह सकती हूँ मैं, ठीक है। सो लव लाइफ मुझे मिक्स दिख रहा है, थोड़ा सा अच्छा थोड़ा सा बुरा। सो ये है आपकी लव लाइफ। अब हम चेक करेंगे ओवरऑल लाइफ में आपकी क्या एक्सपेक्टेड है। ओके, प्लीज़ गाइड माय डिवाइन, मेरे कुंभ राशि वालों के ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है इस टाइम पे, उनके करियर, बिजनेस, फाइनेंस, ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है इस टाइम, उनकी पार्टनर्स की फीलिंग्स क्या रहेंगी इस टाइम, करियर, बिजनेस, फाइनेंस, ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर ओपन होंगे मेरे कुंभ राशि वालों के लिए, कौन से ब्लेसिंग्स आ रहे हैं और क्या आउटकम रिसीव करेंगे मेरे व्यूअर्स। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज। ओके, क्या हो रहा है ये? ओके, सो ओवरऑल लाइफ में मुझे ये दिख रहा है कि ओवरऑल लाइफ में जहाँ आपको लग रहा था कि चीज़ें आपके साथ सही नहीं होती है, बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको वो आउटकम रिसीव नहीं होता है जो कि आप चाहते हो, बहुत एफर्ट लगाने के बाद भी रिश्ते वैसे नहीं होते जैसे कि आप चाहते हो। सो ओवरऑल लाइफ में कहीं भी आप अगर बहुत एफर्ट लगा रहे थे, वहाँ आपको जस्टिस मिलता मुझे ज़रूर दिख रहा है इस टाइम पे, ठीक है। जस्टिस मिलेगा और एक स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएगी, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है, या फिर एक स्टेबिलिटी आपको लाने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, करियर में मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक, बहुत करेजियस, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव आप लगेंगे इस टाइम पे और बहुत अट्रैक्शन गेन करेंगे आप, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत सपोर्ट मिलेगा आपको अपने फैमिली से, मुझे ये दिख रहा है करियर में आपके, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे थे आप और आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रही थी फैमिली अगर आपकी, तो इस टाइम अंडरस्टैंड करेंगी और बहुत सपोर्ट मिलेगा आपको अपनी फैमिली से आपके करियर में। और करियर में मुझे लग रहा है कि आप सक्सेस के लिए ही अभी काम कर रहे हो, ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो करियर अगर इतने दिन से अगर आप देख रहे थे कि एक कुछ आपको नहीं दिख रहा था, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा था, कोई इंक्रीमेंट नहीं दिख रहा था, तो इस टाइम कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट, कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट आप ज़रूर देखोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ ना कुछ एक चेंज ज़रूर आएगा या फिर आपको कुछ चेंज करने की यहाँ पे ज़रूरत है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। थोड़ी सी और क्रिएटिविटी की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। ये जो कार्ड है ना, ये सक्सेस के लिए ही बना है। तो आपको सक्सेस थोड़ा लेट अगर हो भी रहा है तो मिलेगा ज़रूर, इतना ट्रस्ट आपको रखना होगा, कॉन्फिडेंस रखें और चीज़ों को अगर आप चाहते हैं अपने लाइफ में तो पॉजिटिवली उसको सोचें, मैनिफेस्ट करें पॉजिटिवली, ताकि वही चीज़ों को आप अट्रैक्ट कर पाओ, ठीक है। मुझे लग रहा है कि बहुत सारी खुशियाँ आपको मिलेंगी। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे, जो चीज़ आप चाह रहे थे बहुत दिनों से और अगर नहीं मिल रहा था, तो इस टाइम आपको कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है अपने करियर पे और कुछ क्रिएटिव
करने की ज़रूरत है। जैसे ही आप कुछ चेंज करोगे ना, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। ओके, हेल्थ में मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप बहुत दिन से कोई इलनेस को फेस कर रहे थे, तो इस टाइम पे मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा सा और केयरफुल होना चाहिए अपने हेल्थ को लेके। कुछ आपको एक सपोर्ट की ज़रूरत है, प्रोफेशनल सपोर्ट की। घर में अगर आप रखे हो अपने किसी डिजीज़ को, वो खुद से ठीक हो जाएगा, हील हो जाएगा सोच के, तो प्लीज़ इस टाइम ऐसा ना करें। टेस्ट करवाएं, पता करें कि प्रॉब्लम क्या है, और अगर आपको प्रॉब्लम पता है, इलनेस पता है, तो मुझे लग रहा है कि ट्रैवल करना पड़ सकता है आपको इस टाइम पे अपने हेल्थ के रिगार्डिंग, ताकि आप उन चीज़ों को ठीक कर पाएँ, ठीक है। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि हेल्थ इश्यूज़ अगर बहुत दिन से थी तो वो अब ख़त्म होंगी, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या रहेंगी इस टाइम पे? एक चीटिंग दिख रही है मुझे ऑब्स्टिकल में। ये चीटिंग मुझे आपके फैमिली मेम्बर से दिख रही है, ठीक है। सो फैमिली मेम्बर से कुछ चीटिंग होती, या फिर फैमिली मेम्बर से चीटिंग आप फेस करोगे, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि फैमिली में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। सो इस टाइम पे अगर लीगल डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं फैमिली का कोई भी मेंबर, तो इस टाइम अवॉइड करें। इस 15 डेज़ के बाद आप कर सकते हो, ऐसा लग रहा है मुझे। या फिर कोई ना कोई चीटिंग की एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे, कोई धोखा, कोई चीटिंग, कोई लॉस दिख रहा है मुझे। सो फैमिली मेम्बर्स में मुझे दिख रहा है कि कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। ओके, आउटकम क्या रिसीव करोगे इस टाइम? आप ट्रैवल कर सकते हो कहीं, मुझे ये दिख रहा है। या फिर कोई कन्फ्यूजन हो सकता है, 2 जॉब, 2 सिचुएशन, 2 पर्सन के बीच में। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कोई कार्मिक सिचुएशन या कोई कार्मिक पर्सन आपकी लाइफ में है, तो क्रिटिसिज्म अगर बहुत ज़्यादा आप सुन रहे हैं या फिर बहुत मैनिपुलेटिव हैं, तो वहाँ पे आपको एक एक्शन लेने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। ऐसा लग रहा है। और ये भी लग रहा है कि सैटर्न का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आपके ऊपर है। अगर पॉसिबल है तो हनुमान जी की भक्ति करें, चालीसा पढ़ें, और बजरंग बाण पढ़े, संकट मोचन हनुमान अष्टक उसके साथ ही होता है, ये तीनों पढ़े सैटरडे और ट्यूसडे को। और सैटरडे हो सके तो अल्कोहल, नॉनवेज ये सब ना खाएं, इग्नोर करें, ये सब अवॉइड करें, ये सब ऐसा लग रहा है, ठीक है। आउटकम मुझे ये दिख रहा है कि आप ट्रैवल कर सकते हैं इस टाइम पे, मुझे ये दिख रहा है। और बहुत प्रैक्टिकल होते दिख रहा है मुझे, अपने ऊपर बहुत काम करते दिख रहे हो, अब अपनी एनर्जीज़ पे बहुत काम करते दिख रहे हो, और आपका चेंज होने वाला है, मुझे ऐसा दिख रहा है। कहीं से कोई अनएक्सपेक्टेड मनी गेन कर सकते हो, मुझे ये भी दिख रहा है। आपका कोई विश फुलफिल हो सकती है, लेकिन कुछ दिन आपको प्रॉब्लम ज़रूर होगी, मुझे ये भी दिख रहा है, ठीक है। सो एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, हम ये देख लेते हैं एक बार। प्लीज़ गाइड माई डियर एंजल्स फॉर माई एक्वेरियस, please guide for their personal life. One more time please. Faith. Stay calm, trust the good in yourself and others, see the light in the world. थोड़ा सा आपको अपने सोल के साथ कनेक्शन की ज़रूरत है, ठीक है। थोड़ा सा अपने सोल के साथ कनेक्ट करें, मेडिटेशन करें, कुछ ऐसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें जो कि इस टाइम पे आप काल्म रह सको। आपकी एनर्जी ऐसी है ना कि आप बहुत ज़्यादा एरोगेंट होंगे इस टाइम में, बहुत प्रैक्टिकल होंगे आप, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को हर्ट कर सकते हैं। तो इस टाइम पे खुद भी काल्म रहें, अंदर से पीस में रहें, और दूसरों को भी आप ऐसे देखें कि आपकी लाइफ में कोई भी इंसान अगर आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ उनसे लेसन आपको लर्न करना है, इसलिए वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। विदाउट रीज़न कुछ भी नहीं होता है, हर चीज़ के पीछे रीज़न है ना। सो वो रीज़न को देखने की कोशिश करें कि क्यों हो रहा है, और उसको रिलीज़ करने की कोशिश करें, ठीक है। करियर के लिए गाइडेंस से डिवाइन। लव एंड पीस, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस, मदर हीलिंग इज़ पॉसिबल एट दिस टाइम। ओके, कुछ लोगों के यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि चाइल्डहुड वुंड है, ऐसा लग रहा है। मदर हीलिंग आपको इम्पॉर्टेंट है, मदर हीलिंग। अगर चाइल्डहुड आपका इतने अच्छे से नहीं हुआ है, या फिर बचपन में कुछ ऐसे अनइंटेंशनली आपके पेरेंट्स से इग्नोरेंस अगर आपने फेस किया है, या फिर किसी के पेरेंट्स नहीं थे उसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम्स हुई हैं, तो आप चाइल्डहुड वुंड है आप में, ठीक है। तो इसको हील करें, मदर हीलिंग। आपके मदर के साथ आपका कैसा भी रिलेशन था या है, आप उनको माफ़ करें और ख़ुद को भी माफ़ करें। अगर कुछ कड़वी चीज़ें आपने उनकी याद रखी है तो उसको हील करने की ज़रूरत है आपको यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि आपके बाकी के लाइफ के जो ऑब्स्टिकल्स हैं ना, वो भी एक साथ रिलीज़ हो जाएंगे जैसे ही आप हीलिंग करोगे तो, ठीक है।
सो माय डियर एक्वेरियस, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू टुडे। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली है इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार अगर आप आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।